गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम SRB क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास की NCERT बुक से प्रश्नावली 1.1 जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से हर वर्ष एक ना एक क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार इसको हल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं दे रखी हैं 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25। हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे, फिर हम 15 के गुणनखंड करेंगे, देन 21 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड होंगे, 2 से हम बात करेंगे इसको, 2 × 12, 2 3 6, देन 3। तो स्टूडेंट्स, हम 12 के जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, 2 × 2 × 3। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 × 3। स्टूडेंट इसको देखिए, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यहाँ 3 से करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। स्टूडेंट देखिए, मैं 15 के जो फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं, जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, वो कितने हैं, 3 × 5। संख्या के नीचे संख्या आएगी 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप मत लगाइए। 21 देखते हैं, 21 का क्या है गुणनखंड, 3 × 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। पहले हम HCF निकालते हैं। HCF वह संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में आई हो, यानी तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तो हमें यहाँ तीनों संख्याओं में क्या संख्या मिल रही है, क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 3। तो हमारा HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर हो जाएगा 3। बात करें यदि LCM की, LCM क्या होता है, जो HCF आया है उसकी अधिकतम घात, जो क्या है 1। दूसरी संख्याएं जो हमारी बची हुई हैं उनको हम गुणा करके लिख देंगे, जैसे 2 की घात 2 × 5 × 7। स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे, 3 × 2 दूनी 4 × 5 × 7। इन सबकी गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 × 7। 7 से इसकी गुणा करेंगे, 7 छंग 42। हमें जो प्राप्त होगा स्टूडेंट, वो संख्या प्राप्त होगी 420, यानी कि ये हमारा होगा LCM। HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420 यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए HCF बराबर होगा हमारा 3 और LCM बराबर होगा हमारा 420। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो संख्याएं हैं 17, 23 और 29, ये हमारी हैं अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, यहाँ मैं लिख देता हूं, अभाज्य संख्याओं का HCF
बराबर होता है 1। यदि हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो HCF आता है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नोट डाउन कर लेना। दूसरा है हमारा, इसका क्या निकालना है, लासा। मैं अभी इसको हल करके दिखाऊंगा। दूसरा हम निकालेंगे, और जो हमारा जो लासा होता है LCM बराबर वो क्या होता है, इन सभी संख्याओं का, जो हमारी अभाज्य संख्याएं दे रखी है, इन सभी संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इनकी सबकी हम गुणा कर देंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, और जो हमारा HCF है 1 है। अब इसकी गुणा करेंगे तो 1 ही है, वही आएगी संख्या, तो 1 लगा देते हैं। इनकी गुणा करके जो आएगा वो हमारा LCM होगा, और ये हमारा HCF दे रखा है ऑलरेडी। तो इसकी गुणा करके मैं दिखा देता हूँ। 23 और 17 की गुणा करेंगे, 17 क्या बन जाएगा, 5 17 34 5 39, बचा 29 की यहाँ गुणा करेंगे, तब 9 81 कैसे लिखा है, 9 3 27 8 10 3 30 5 35 2 2 18 2 3 6 और 1 7 आया 9 3 8 5 13 1339 8 5 13 और 7 3 10। ठीक है, ऐसे हमारा आएगा 10,339। इसमें हम HCF की अगर गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, 10,339। हम एक बार इसको रिचेक कर लेते हैं। 21 14 21 फ्रेंड्स गलत हो, इससे नहीं आएगा, ये हमारा आएगा कितना है, 23 और 17 की अगर हम गुणा करते हैं, 21 14 15 16 3 से 29 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रहेगा 9 है ना, 8 27 21 5 35 2 18 9 3 8 5 13 3 10 और 1 11 13 3 10 और 1 11 339 11,339। इसमें हम HCF के अगर गुणा कर दें तो हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 11,339। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसके फैक्टर करके दिखा देता हूँ। 16 3 ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसको हम हल करेंगे इस तरीके से। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 17 के हम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 17 एकम 17। 23 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 23 एकम 23। और 29 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 29 एकम 29। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे जो फैक्टर दे रखे हैं वो क्या है, गुणनखंड। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणा 1, और 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा 1, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है जो तीनों में है वो क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हमें सिर्फ 1 जो है संख्या हमारी वही प्राप्त हो रही है जो तीनों में है, तो हमारी संख्या हो गई 1, यानी कि हमारा HCF बराबर हो गया 1, जो मैंने यहाँ बताया था। और जो LCM होता है, LCM बराबर होता है, इसकी अधिकतम घात 1 ही है, गुणा, और ये जो संख्याएं जो बच गई हैं, 17 गुणा 23 गुणा 29 बराबर, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया था हमारा, 11,339, 11,339।
39। तो इसमें 1 किया हूँ, जब हमारा HCF है इसी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 तो बराबर यही आ जाएगा 11,339। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट अब देखते हैं, हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 9 और 25। इसको हम हल करेंगे। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 9 और 25 के फैक्टर क्या होंगे। यहाँ लिख देते हैं 8 बराबर 9 बराबर और 25 बराबर 8 के फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 9 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 के फैक्टर आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1 चाहो तो लिख सकते हो। इसके आएंगे 3 3 9, 3 एकम 3। इसके आएंगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 9 के गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा 3 4, 1 चाहो तो लिख सकते हैं। और 25 के हमारे हैं 5 गुणा 5 गुणा। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहीं भी कोई हमारा कॉमन संख्या नहीं आ रही है। जब हमारे जो गुणनखंड है वो एक जैसे नहीं आते हैं या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं, तो उसमें हम क्या मानते हैं, उन संख्याओं का जो HCF होता है वो क्या होता है। इस कंडीशन में जब हमें कोई भी गुणनखंड एक जैसे प्राप्त ना हो, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है या 5 5 है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसका HCF क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। हमारा HCF 1 आ जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसकी अधिकतम घात 1 है, ठीक है, गुणा 8 गुणा 9 गुणा 25, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा आपकी गुणा कर देंगे, गुणा करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो हमारा ठीक है, हमारा 8 नम 72 इंटू 25, इसकी यहाँ गुणा कर लेते हैं स्टूडेंट। 72 इंटू 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 6 4 10, 7 और 1 8, 1800। हमें जो यहाँ संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1800 स्टूडेंट। आप इसका नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने कितनी अच्छी प्रकार और सरल तरीके से इन सवालों को हल किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है सरल तरीके से समझ आए होंगे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से मन लगाइए। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और इसी तरीके से सवालों को हल करते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो अच्छे से होती रहेंगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे जो वीडियो हैं उनको आप लाइक कीजिए। और यदि इस सवाल से प्रति आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।